क्रिकेट की दुनिया से भारत का एक और मकरू चेहरा सामने आ गया। भारत की एक रियासत के अंदर एक शख्स को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने पर अपनी जान से हाथ धो बैठे। उसके साथ साथ गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान बूम बूम आफरीदी ने वाघा बॉर्डर का दौरा किया और वहाँ पे चाय का कप उठाकर ये कहा कि आओ तुम्हें चाय पिलाएं। ये चाय का कप किसके लिए था और किसको अफरीदी ने दावत दी? सबसे पहले तो अगर हम बात करें, भारत की जानब से हमेशा से ही इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार किया जाता है, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कोई भी ऐसी गेम हो, चाहे बॉलीवुड है, चाहे कुछ भी है, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एंटी पाकिस्तान बयानिया बिकता है। अगर पाकिस्तान के हक़ में कोई बात कर दे तो उसके ऊपर तशद्दुद इतना किया जाता है कि उसको मार दिया जाता है। ऐसा ही एक वाक़या गुज़श्ता रोज़ भारत में हुआ। रियासत कर्नाटका के शहर मंगलुरु में एक क्रिकेट मैच जारी था कि एक शख्स ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और उसके बाद एक हजूम ने उसको इतना मारा कि वो शदीद ज़ख्मी हो गया। उस शख्स को हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल पहुंचते ही वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जान से हाथ धो बैठा। और इस वाक़े के बाद जो वहाँ की पुलिस है उसने आंखों में धूल झोंकने के लिए 10 अफराद को गिरफ़्तार भी किया है। अब मज़ीद तहकीकात हो रही हैं। अब किसी के पास क्या सबूत है कि उसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा मारा? कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसा सबूत सामने इस वक्त तक नहीं आया कि जिससे ये साबित हो सके कि वो शख्स कौन था और क्यों उसने ये नारा लगाया, क्या नारा लगाया भी या नहीं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत के अंदर मुसलमानों और पाकिस्तान बिलखसूस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नफ़रत अंगेज़ बयानिया जो इस वक्त डेवलप किया जा रहा है, उस डेवलपमेंट के बाद अब मुसलमानों को अपनी ज़िंदगी ख़तरे में महसूस हो रही है। भारत के अंदर बैठा हर 25 करोड़ मुसलमान है, लेकिन वो इस वक्त कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है। उस मुसलमान को इस वक्त अपनी मजहबी आज़ादियाँ नहीं हैं, बोलने की आज़ादी नहीं है। मोदी की गवर्नमेंट इस वक्त हर जगह के ऊपर वो RSS का बयानिया इंजेक्ट कर चुकी है और हर शख्स इस वक्त हथियार उठाए इस ताक में बैठा है कि कहाँ से मुसलमान निकले, कहाँ से पाकिस्तान के हक़ में या सच्ची बात करने वाला जो इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा करता है उसको बेनकाब करने वाला कोई शख्स निकलता है तो उसके ऊपर FIR दर्ज कर दी जाती है, उसको जान से मार दिया जाता है। गुज़श्ता रोज़ गुजरात से एक खातून एक्टिविस्ट थी, वो फोक गुलकारा भी हैं, नेहा सिंह राठौर, उनको सिर्फ इस बात पे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया कि नेहा ने मोदी के उस बयानिए को दफन कर दिया था कि पाकिस्तान की जानब से हमला किया गया। उस खातून ने ये कहा कि जब भी बिहार के अंदर या किसी भी जगह पे इलेक्शन हो, मोदी की जानब से यही ड्रामा रचाया जाता है और उसके बाद फिर न पूछें जो कुछ होता है और गोदी मीडिया जो उसको बिल्कुल उछालता है। किसी सूरत में भी ये रवैया जो है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है कि एक क्रिकेट मैच के दौरान एक शख्स को सिर्फ इस बात पे जान से मार देना कि भाई उसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा क्यों लगाया। दूसरी बात कि ये एक तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पे चल रही है। शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान आर्मी की यूनिफॉर्म वाली शर्ट पहने, हाथ में चाय का मग पकड़े एक पैगाम दिया है। और ये पैगाम किसको दिया है? जब पहलगाम का वाक़या होता है और उसके बाद पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो जाती है और इंडियन मीडिया की चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं, पाकिस्तानी मीडिया की जानब से भरपूर दिफा भी किया गया। उसके बाद शाहिद आफरीदी के बयान ने इंडिया के अंदर थरथली मचा दी है। मतलब शाहिद आफरीदी कंट्रोवर्सीज़ के अंदर पाकिस्तान में तो रहते ही थे, लेकिन अब इंडिया की जानब से जो रद्द अमल आ रहा है, इससे ये लग रहा है कि शाहिद आफरीदी के इस बयान के ऊपर वहाँ नींदें हराम हो चुकी हैं। शाहिद आफरीदी ने ख़ताब करते हुए कहा कि दुनिया में कहीं भी कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है तो उसके ऊपर हम मजम्मत करते हैं। हम किसी भी सूरत में किसी भी दहशत गर्दाना हमले की, दहशत गर्दाना कार्रवाई के हामी नहीं हैं। और मोदी ने बग़ैर सबूत के इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया। शाहिद आफरीदी ने एक और बात की कि ये कोई स्टार प्लस का ड्रामा लग रहा है। जिस तरह के एक स्क्रिप्ट लिखा गया और स्क्रिप्ट लिखने के बाद उसको फिल्माया गया और फिल्माने के बाद उन्होंने ये सारी कहानी की। और शाहिद आफरीदी ने इंडियन मीडिया को जिस वजह से
इस वक्त हाइपर किया हुआ है, वो वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि 27 फरवरी को जब भारत की जानब से एक एयर अटैक किया गया था, तो अभिनंदन नामी एक पायलट था, उस पायलट को पाकिस्तानी जो अवाम थी उन्होंने पहले मारा पिटा और उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उसको चाय पिलाई और उसने सिर्फ ये हाथ में कप पकड़ के कहा कि द टी वाज फैंटास्टिक। अब वो इस वक्त इंडिया की छेड़ बन चुकी है। इंडिया इस बात से बड़ा चिढ़ता है, तो शाहिद आफरीदी ने उनको मज़ीद आग लगाने के लिए चाय का एक कप उठाकर उनको ये पैगाम दिया कि आओ भाई, आपको चाय पिलाते हैं। आप जो इस वक्त बातें कर रहे हो कि भाई हम हमला करेंगे, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, पाकिस्तान में ये हो गया, वो हो गया, उसके ऊपर शाहिद आफरीदी के इस बयान ने इस वक्त भारत के अवानों में और भारतीय अवाम में शदीद तरीन गम गुस्सा पाया जाता है। और जो अवाम है वो इस वक्त उसका रद्द अमल भी दे रही है शाहिद आफरीदी के इस ट्वीट के ऊपर, और शाहिद आफरीदी की जानिब से ऐसा अमल किया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि शाहिद आफरीदी को बॉर्डर पे जाना पड़ा। ज़रूरत ये थी कि वो एक पाकिस्तानी है। क्रिकेट में परफॉर्मेंस हो या ना हो, कंट्रोवर्सीज़ हो या ना हो, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है उसके मुताबिक हर पाकिस्तानी इस वक्त भारत के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हुआ।